वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन ऑर्डर के हवाले से जो कि 17 रुकनी बेंच ने सुनाया है। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन इसको किस तरह देखते हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। सिद्दीकी साहब, आज बहुत अहम जजमेंट 17 रुकनी बेंच ने, कल रात भी उनका हंगामी इजलास हुआ, आज भी उन्होंने इसका ऑर्डर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल गए लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। क्या आप देख रहे हैं बहुत आसानी से मसला हल हो सकता था अगर कोई दोस्त सतरी जवाब दे देते वज़ीर-ए-आज़म के उनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है। ये तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा, इसलिए कि कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बयान इशू कर दिया था जी कि ऐसी कोई मूव नहीं है और न ही ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई इक़दाम की कोई कोशिश है जी। उसके बाद फिर कायरा साहब का बयान भी आज टेलीविजन पे मैंने सुना था जी। उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी कि ऐसी ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है जी और ऐसी कोई मूव गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। मैं तो यही समझ रहा था कि गवर्नमेंट दो लाइन के दो सदर ही जवाब देगी कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई मूव नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा इसलिए कि गालिबन उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। अच्छा, ये बताइए सिद्दीकी साहब, इतना बड़ा मसला था, उसके अंदर 17 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ये क्यों कहा कि उनके पास वक्त नहीं है, मसरूफ है वो, अटॉर्नी जनरल ने ये जवाब क्यों कहा दिया? अजीब बात है ये तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं। मसरूफियत की क्या बात थी, उनका खुद अपना मौक़िफ़ ये था कि ऐसा कोई मूव नहीं हुई है और ना ही ऐसे कोई हुकूमत ऐसा कोई एक्शन लेना चाह रही है, तो उसमें वक्त की तो कोई बात ही नहीं थी। उनको सिर्फ दो लाइन लिख के देने था कि ये बिल्कुल गलत खबर है बस। हाँ सिद्दीकी साहब, यूँ महसूस होता है कि अदलिया तो लचकदार रवैया अपना रही है लेकिन हुकूमत महाजराई पर कायम है। आज के फैसले तो यूँ महसूस होता है। जी बिल्कुल, आजकल तो ये जो जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया है कोर्ट में, उससे तो यही जाहिर होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कन्फ्रंटेशन करना चाहती है। हालांकि अदलिया बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही यानी आप समझ लें तहम्मुल के साथ इन बातों से निमट रही है और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है इनको समझ आ जाए। तो सिद्दीकी साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको पार्लियामेंट से तौसीक जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना उसकी कोई आईनी हैसियत है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ताल्लुक है, ये तो उसका हिस्सा बन गया उस जजमेंट का जो 17 रुकनी बेंच ने पहले दिया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 नवंबर के सारे इक़दाम जो थे वो गैर आईनी थे। तो ये जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ये उसके अंदर मर्ज हो गया उस जजमेंट के अंदर, और उसके बाद अलग से तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है इस वक्त। सही, यानी आर्टिकल 209 के अलावा और कोई तरीका नहीं है जजों को हटाने का? जी बिल्कुल नहीं, है ही नहीं कोई। दुरुस्त बात है। तो ये बताइएगा सिद्दीकी साहब कि ये क्या लग क्या रहा है आपको, एनआरओ का गुस्सा निकाला जा रहा है, किस चीज की वजह से सारे मामले? जाहिरी तौर पे तो ऐसा ही लगता है, एनआरओ की वजह से अपसेट हुई हुई है गवर्नमेंट और वो इस किस्म के इक़दाम करती है लेकिन फिर बैक ट्रैक करती है। लेकिन इससे मुल्क की हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इसलिए लोगों के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा है और आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर खलफशार पैदा हुआ है प्रोसीडिंग की वजह से। तो सिद्दीकी साहब, अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आ जाता है नजर सानी का भी, तो फिर क्या अमल दरामद हो जाएगा उस पर? अमल दरामद तो हर सूरत में करना पड़ेगा। सही है ये कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला तरीन अदालत है, इसकी अदालती फैसले जितने भी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत और उसके तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इससे तो कोई स्केप है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आखिर ये रजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हुकूमत के फैसलों को अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू अलाउ नहीं करती है तो फिर भी इनको करना पड़ेगा। सही। तो सिद्दीकी साहब, ये भी एक जो खबर आई है कि शायद स्विस कोर्ट से पैसे ही निकाले जा चुके हैं, वो 6 करोड़ तक कहीं आगे ट्रांसफर हो चुके हैं डी फ्रीज होने की वजह से, उसका क्या हल हो सकता है? क्या निकाले? कि जो स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं वो पहले ही निकाले जा चुके हैं, $6 करोड़। वो तो खुद ट्रेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सही। वो अगर नैब वाले चाहते तो वो आसानी से मालूम हो सकता है कि देखिए बैंक से ट्रांसफर होना तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इसका पता ना चल सके। अगर बैंक से निकाले गए हैं या ट्रांसफर किए गए तो वो ट्रेस हो सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी खबर है सिद्दीकी साहब कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब दोबारा एक्टिव हो गए हैं इस्लामाबाद में, वाने सदर के उनके चक्कर लग रहे हैं, कोई आपको लग रहा है दोबारा? हो सकता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो इस किस्म के मामलात में उनसे मशवरा हमेशा किया जाता है। जी हाँ। और उनकी पूरी हिस्ट्री है उनकी अपनी 1958 से लेके 1999 तक तमाम हमेशा से वो हर अपने फौजी अदालतों फौजी हुकूमतों के साथ रहे हैं और इस किस्म के मामलात वो हमेशा मुशीर के तौर पर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये मुमकिनात में से है बिल्कुल। तो इसका मतलब बैकएंड में कोई ना कोई इस किस्म की पॉलिसी भी चल रही है? ये हो सकता है। दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा।
नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा का एक्टिव होना यकीनन मानी खेज है। माजी में भी वो ये काम करते रहे हैं। 1958 से लेकर 1999 तक उनकी एक तवील हिस्ट्री है इस किस्म के इकदाम करने की। और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर भी ये बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि हुकूमत ने मैना मानू वाली रट मुसलसल लगाई हुई है। नज़रसानी के हवाले से फैसला पूरी पाकिस्तानी कौम का मालूम है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत को नहीं मालूम। स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं या नहीं हैं, ये बात भी सिर्फ चेयरमैन नैब को मालूम नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम है कि वो पैसे कहाँ थे, कब गए और किस शख्स के पास हैं, किसकी वजह से, एक शख्स की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम को कुर्बानी का बकरा बना हुआ है। पूरे निज़ाम को लपेटने की बात हो रही है। आज वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी जो बयान देने से कासिर रहे हैं, एक तहरीरी जवाब देने से जो कासिर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर का दबाव मौजूद था। वरना ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 17 रुकनी बेंच बैठा हो और वो तहरीरी जवाब मांग रहा हो, दो अल्फाज के अंदर, दो जुमलों के अंदर एक बात कही जा सकती है। अटॉर्नी जनरल खुद वज़ीर आज़म हाउस जा रहे हैं, 1 घंटे का वक्त मांग रहे हैं, मगर ये जवाब नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इंतहाई लचक का मुजाहरा किया और मंडे तक का टाइम दे दिया है। क्या मंडे को भी कोई जवाब दाखिल कर दिया जाएगा? आखिर किचन कैबिनेट इस वक्त क्या सोच रही है मौजूदा हुकूमत की? क्या आईनी बुरहान मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है? इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।